सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोग रियलिस्टिक नहीं थे, वो लॉजिकल नहीं थे, वो बैलेंस नहीं थे, वो डिल्यूजनल थे, लेकिन एक खास तरह के डिल्यूजनल। वो लोग जो दुनिया के रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो अपना अलग रियलिटी क्रिएट करते हैं। इस दुनिया ने हमेशा उन लोगों का मजाक उड़ाया है जो खुद पे लिमिट से ज़्यादा बिलीव करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट, एरोगेंट, ड्रीमर, पागल। पर हिस्ट्री एक चीज़ प्रूव करती है, अगर तुम अपने आप पर बिलीव नहीं करते तो दुनिया तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेगी। डिल्यूजनल सेल्फ बिलीव का मतलब ये नहीं है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसका मतलब है तुम अपनी आंखों से फ्यूचर देख सकते हो जब बाकी लोग सिर्फ प्रेजेंट देख पाते हैं। दुनिया उन्हीं लोगों के खिलाफ होती है जो अपने औकात से ज़्यादा सपने देखते हैं। पर याद रखो, हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान पहले एक डिल्यूजनल इंसान होता है। आज मैं ऐसे दो लोगों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्हें दुनिया ने पहले रिजेक्ट किया, हंसकर इग्नोर किया और फिर उन्हीं लोगों के सामने झुकना पड़ा। कॉनर मैकग्रेगर और माइकल जॉर्डन। I became invincible here in my body. Now nothing can stop me. Not you can throw anything at me. There's nothing that can break my mindset. Nothing. I'm bulletproof. आयरलैंड, एक छोटा सा सिटी, डबलिन। एक प्लम्बर का काम करने वाला 19 साल का लड़का जिसके पास ना पैसा था, ना पावर, ना कनेक्शन। सिर्फ एक चीज़ थी, अनरियल बिलीफ। कॉनर जब एमएमए जिम जाता था, लोग उसे सीरियसली नहीं लेते थे। वो बाकी फाइटर जैसा नहीं था। वो ज़्यादा बात करता था, ज़्यादा बोलता था, ज़्यादा सपने देखता था। जब वो वेलफेयर पर था, गवर्नमेंट से वीकली चेक लेता था, तब भी वो एक ही बात बोलता था, मैं मिलियनर बनने वाला हूँ। लोग हंस देते थे। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे पूछा, कॉनर कब तक ऐसे ही स्ट्रगल करेंगे? और कॉनर ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, देखते रहना, मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। सोचो, एक आदमी जो रेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, वो खुद को वर्ल्ड का बेस्ट फाइटर मानता है। ये कॉन्फिडेंस नहीं था, ये डिल्यूजन था। पर कॉनर ने अपने दिमाग में एक मूवी चला रखी थी। वो फाइट से पहले अपनी जीत को विजुअलाइज करता था। कौन सा पंच, कौन सा एंगल, कौन सा राउंड। वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करता था, वो फ्यूचर रिहर्से करता था। और जब एग्जैक्टली वही होता था, दुनिया कॉन्फ्यूज हो जाती थी। लोग पूछते, ये कैसे जानता था? सच ये था कि उसने पहले ही जीत ली थी। फाइट तो सिर्फ कन्फर्मेशन थी। कॉनर ने पैसा कमाया, फेम कमाई, पावर कमाई, पर सबसे बड़ी जीत क्या थी? उसने दुनिया को अपनी डिल्यूजन में घुसा दिया। वो यूएफसी का पहला फाइटर था जिसने दो वेट डिवीजन्स, फेदरवेट और लाइटवेट के टाइटल्स एक साथ जीते। उसका स्टाइल सिर्फ फाइटिंग का नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस, ट्रैश टॉक और सेल्फ बिलीव का भी एग्जाम्पल है। आज कॉनर मैकग्रेगर सिर्फ फाइटर नहीं है, वो ग्लोबल ब्रांड, बिजनेसमैन और मोटिवेशन सिंबल बन चुका है, जो दिखाता है कि अगर बिलीफ स्ट्रांग हो तो बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। जब तुम अपने बिलीफ पर 100% खड़े रहते हो, लोग या तो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं या फिर फॉलो करने लगते हैं। If you love something, if you have a strong passion for something, you would go to the extreme to try to understand or try to get it. एक टीनेजर बास्केटबॉल ट्राईआउट्स के लिए आता है और फिर उसे टीम से कट कर दिया जाता है। माइकल जॉर्डन। कोच का कहना था, ही इज़ नॉट गुड इनफ। सोचो, जो आदमी आगे चलकर गॉड कहलाया, उसे पहले दिन ही रिजेक्ट कर दिया गया। माइकल घर जाके रोया, पर उस दिन उसने एक डिसीजन लिया, मैं दुनिया को गलत प्रूव करूंगा। जॉर्डन टैलेंटेड था, लेकिन सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता। उसके पास एक चीज़ थी जो रेयर है, ऑब्सेशन लेबल बिलीफ, या फिर हद से ज़्यादा जुनून वाला विश्वास। उसने खुद को सिर्फ प्लेयर नहीं माना, उसने खुद को ग्रेटेस्ट माना। प्रैक्टिस के बाद भी प्रैक्टिस, फेलियर्स के बाद भी कॉन्फिडेंस। उसने अपने दिमाग में एक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली थी, मैं प्रेशर के लिए ही बना हूँ। जब बाकी लोग डाउट से लड़ रहे थे और जॉर्डन सिर्फ अपने डिल्यूजन को फॉलो कर रहा था। माइकल जॉर्डन का कॉन्फिडेंस लॉजिक से आगे था, स्टैटिस्टिक्स से आगे, रियलिटी से आगे। और इसीलिए रियलिटी उसके पीछे चल पड़ी। वो एनबीए के शिकागो बुल्स के लेजेंड रहे, जिन्होंने 6 एनबीए चैंपियनशिप जीते और 5 बार एनबीए एमवीपी बने। उनका फेमस कोट्स था, आई हैव फेल ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ, दैट्स वाई आई सक्सीड। जॉर्डन सिर्फ बास्केटबॉल प्लेयर नहीं थे, वो डिसिप्लिन, वर्क एथिक और मेंटल टफनेस का सिंबल थे। आज माइकल जॉर्डन का नाम सिर्फ कोर्ट तक लिमिटेड नहीं है। जॉर्डन ब्रांड दुनिया का सबसे सक्सेसफुल स्पोर्ट्स ब्रांड में से एक है। उनकी लाइफ एक क्लियर लेसन देती है, टैलेंट तुम्हें गेम में लाता है, पर माइंडसेट तुम्हें लेजेंड बनाता है। अब सवाल ये है,
क्या तुम भी डिल्यूजनल बन सकते हो? जवाब है हाँ, लेकिन सही तरीके से। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी रियलिटी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी सेल्फ इमेज है। जब तक तुम खुद को एवरेज समझते रहोगे, तुम एवरेज ही एक्ट करोगे। डिल्यूजनल सेल्फ बिलीफ का मतलब है कि तुम जो हो उसे छोड़ दो, तुम जो बन सकते हो उसे अडेप्ट करो। विजुअलाइज करना सीखो। जो चीज़ तुम बार बार दिमाग में देखते हो, दिमाग उससे रियल मान लेता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रीप्रोग्रामिंग है। अपनी बिलीफ को एक्शन से सील करो। बिना बिलीफ एक्शन सिर्फ एक फैंटेसी है। डिल्यूजनल लोग सपने देखते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन भी करते हैं। हर दिन एक छोटा सा एक्शन जो तुम्हारी फ्यूचर आइडेंटिटी से मैच करता हो। मुकरी को बैज बनाओ। जब लोग हंस रहे हैं समझ जाओ तुम राइट डायरेक्शन में हो, क्योंकि अगर तुम नॉर्मल होते लोग तुम्हें इग्नोर कर देते। दुनिया को तुम्हारा कॉन्फिडेंस तब तक पसंद नहीं आएगा जब तक तुम जीत नहीं जाते, पर जब जीत जाओगे वही लोग कहेंगे हम तो पहले से ही जानते थे। सच ये है, तुम्हारा सपना तब तक पागलपन है जब तक वो रियलिटी नहीं बन जाता। उसके बाद वो इंस्पिरेशन कहलाता है। लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा, चॉइस तुम्हारा है। या तो एवरेज बन के रह जाओ या फिर इतना डिल्यूजन बनो कि अपनी पूरी ज़िंदगी ही बदल दो।